अडल्ट वेजिटा विद SSJ3 डैम। गोकू सुपर सैयन जाता है, फिर SSJ2 जाता है, फिर SSJ3 जाता है और फिर SSJ4। बुल्मा बोलती है अगर तूने मेरी नहीं सुनी तो मैं तेरे साथ फिर कभी नहीं नहाऊंगी। भाई ये सुन के वेजिटा स्टन हो जाता है। आज मेरे को बोरुटो ब्लू वाटर चैप्टर 19 की वीडियो डालनी थी, पर मेरे को थोड़े पता था कि ड्रैगन बॉल डाइमा के 19th एपिसोड के अंदर हमें एडल्ट वेजिटा इन सुपर सैयन 3 देखने को मिलने वाला है। साथ में एडल्ट गोकू इन सुपर सैयन 3 से सुपर सैयन 4 जाते भी दिखेगा हमें, विच प्रूव्स गोकू अपने विल पे सुपर सैयन 3 से सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। उसको अब नेवा के मैजिक की जरूरत नहीं है। और भी काफी सारी चीजें हुई एपिसोड 19 के अंदर और ये शुरू होता है वहीं से एपिसोड 18 खत्म हुआ था। एपिसोड 18 के अंदर हमने किड को SSJ4 में गोमा से फाइट करते देखा था, बट एंड में आ जाते गोमा ने अपनी पावर से गोकू की सारी की ड्रेन कर ली थी, जिससे गोकू SSJ4 से बेस में पहुंच गया था। और गोकू को हारते हुए देख आरिंसु ग्लोरियो को बोलती है कि डीमन डायनिंग में जो ड्रैगन बॉल है उनसे ड्रैगन को समन कर और विश मांग कि मैं नई सुप्रीम डीमन किंग बन जाऊं। और जैसा हमको लग रहा था ऐसा ही होता है। ग्लोरियो ऐसा नहीं करता। ग्लोरियो नेमेकियन लैंग्वेज में विश मांगता है कि अपने सारे लौंडे वेजिटा, गोकू, बुल्मा, पिक्लो सब लोग वापस से नॉर्मल बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाएं, मतलब वो लोग वापस से अडल्ट्स बन जाएं। ऐसा ही होता है, हम देखते हैं गोकू, वेजिटा, पिक्लो सब लोग वापस से चेंज हो जाते हैं, सब अडल्ट बन गए। गोकू थैंक्स ग्लोरियो फॉर दिस और गोकू अब भी इसका नाम गलत ही ले रहा है। और इसकी मैडम को देखो, ये बेचारी हैंग ही हो गई क्योंकि इसकी विश पूरी नहीं हुई। और जैसा अपने अर्थ की ड्रैगन बॉल है, यहाँ की ड्रैगन बॉल भी सेम ही है। डीमन की ड्रैगन बॉल से ड्रैगन समन होता है, वो बोलते तुम्हारी एक विश पूरी, अब मैं चला। हाँ आई नो गोकू वगैरह शेनरॉन से 3 विश मांगते हैं, पर शेनरॉन 3 विश सबको नहीं देता। वो 3 विश उन लोगों को देता जिनको वो जानता है, वरना जो कोई भी शेनरॉन को पहली बार समन करता है, शेनरॉन उन लोगों को बस एक ही विश देता है। ये चीज हमने ड्रैगन बॉल डाइमा के फर्स्ट एपिसोड के अंदर देख ली थी। खैर विश ग्रांट हो चुकी है, ड्रैगन चला जाता है और ड्रीम आइलैंड की जो ड्रैगन बॉल है वो शैटर हो जाती है फिर से। मेरे को लग रहा था आरिंसु पहले ग्लोरियो को, पर अभी वो शौक में है खुद। खैर ये लोग वापस अडल्ट बन गए, पर गोमा इनसे अब भी नहीं डरता। वो बोलता है स्टिल यू गाइस डजंट स्टैंड अ चांस। इसी बात पे वेजिटा बोलता है ओए बकवास मत कर तू, तेरी गेम बजा दूंगा मैं। हाँ वैसे मैंने ये चीज एपिसोड 1 में पॉइंट करी थी ड्रैगन बॉल डाइमा की, और अब मैं फिर से पॉइंट आउट करना चाहूंगा। वो ये कि जब हमारी गैंग छोटी हुई थी, इनको ऐसा पोर्ट्रे करा गया था कि ये लोग वीक हो गए हैं, जबकि ऐसा कोई सीन होना नहीं चाहिए था। इन लोगों का वीक हो जाना डज नॉट मेक एनी सेंस। गोमा ने विश किया था वो लोग जिन्होंने मार्जिन बू को हराया या उनका साथ दिया हराने में, वो सारे लोग फर्स्ट ग्रेडर बन जाएं। उसने ये विश नहीं करा कि इनकी पावर कम हो जाए, उनकी एज कम हो जाए। देयर वाज नो वे कि अपने जी फाइटर्स वीक हो गए हो। इस चीज रिगार्डिंग में थोड़ा ऑनलाइन रिसर्च भी करा और लोग भी यही बोल रहे हैं कि डेंडे ने व्हाइट मैजिक से ड्रैगन बॉल बनाए थे जो पॉजिटिवली इफेक्ट करेंगे किसी को भी। खैर जो भी है, सिंस बैक टू नॉर्मल, तो गोकू बोलता है अब हम एक करके लड़ेंगे। देख रहे हो लौंडा वापस का आया, अब मजे ले गए फाइट के। गोकू की बात सुनकर वेजिटा बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो तू पीछा, मैं लड़ूंगा पहले इससे। गोकू सैडली एग्री, तो वेजिटा इसको बोलता है साले बीच में आम जीव मेरे बैटल के तू। अब वेजिटा वर्सेस गोमा का बैटल शुरू होता है और ये सीन देखकर तुम्हें लग रहा हो कि गोमा ज्यादा बड़ा नहीं है वेजिटा से, पर जैसे वेजिटा से किक करने आता है और तो ब्लॉक कर लेता है। पर इस मोमेंट पे हम देखते हैं कि इनके साइज में कितना डिफरेंस है। गोमा के सामने वेजिटा अब भी किड वेजिटा लग रहा है। खैर इनके क्लैश में थोड़े पंचेस एक्सचेंज होते हैं और अब हम आते हैं ग्लोरियो और आरिंसु पे। ग्लोरियो पहले माफी मांगता है आरिंसु से और आरिंसु बोलते हैं तू भूल गया ना कि मैंने तेरे को कैसे थर्ड वर्ल्ड से रेस्क्यू किया था डीमन रेल्म के। अभी आरिंसु थोड़ा नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है ग्लोरियो को, लाइक उसको वो एहसास करवा रही है कि मैंने तेरे लिए कितना कुछ करा और टाइम आने पे तूने मेरे को धोखा ही दे दिया। ग्लोरियो आरिंसु की बात सुन के बोलता है आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने मेरे लिए इतना कुछ करा है। और प्रोबेबली वो आगे बोलने वाला हो कि इस टाइम शायद से हमें उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए थी, मतलब जो मैंने करा वो सही था, पर वो बोल नहीं पाता। उसके बोलने से पहले आरिंसु बोल देती है You are fired, get lost। ये ग्लोरियो आरिंसु के लिए काम करता था, इसलिए उसने ऐसा बोला। ग्लोरियो थैंक्स सर फॉर एवरीथिंग एंड लीव। खैर हम वेजिटा वर्सेस गोमा पे आते हैं। गोमा काफी सारे की ब्लास्ट रिलीज करता है पर वेजिटा को कोई नहीं लगता। देन वेजिटा रिटेलिएट विद सम की ब्लास्ट जो गोमा को लगते तो है, पर उसे घंटा कुछ नहीं होता। गोमा फिर कुछ की ब्लास्ट करता है और वेजिटा सबको डॉज करते हुए ये कहां पे अटैक करने वाला है उसके, ओह पेट पे मारा, ठीक है। गोमा कोई अटैक से ज्यादा कुछ होता नहीं है, वो वेजिटा को अपने हाथों के बीच में मसलने लगता है, पर तभी वेजिटा सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है और एक के अंदर उड़ा देता है इसको। गोमा अब थोड़ा सीरियसली लेना शुरू हो गया, थोड़े की ब्लास्ट करता है वेजिटा पे वो, और वेजिटा सबको डॉज करता है और ट्रांसफॉर्म होता है। मेरे को लगा वो सुपर सैयन 2 जाएगा, बट ना, ही गोस SSJ3। अडल्ट वेजिटा विद SSJ3 डैम। पर इसके बाल ऊपर हैं, लाइक SSJ3 गोकू के बाल नीचे होते हैं, इसके ऊपर थोड़े अजीब लग रहे हैं। पर हाँ ये SSJ3 ही है, सुप्रीम का है ऑल्सो कंफर्म सेट। अब SSJ3 में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वेजिटा एक एफर्टलेस पंच मारता है इसको, जिसमें इसकी हालत खराब
खराब हो जाती है। फिर वेजिटा इसको पीटता नहीं है, इसको डिसरिस्पेक्ट करता है। वेजिटा इसको मारे जा रहा है, साले को अपना पर्सनल बॉक्सिंग बैग बना रखा है। फिर एक किक और इसका गेम ओवर। देखो वेजिटा ने इसको बहुत मारा, पर इसकी थर्ड इविल आई कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड है। वो फिर से इसको हील कर देते हैं कंप्लीटली, पावर स्टेमिना सब फुल, इंजरी वगैरह सब खत्म। और इसके बाद इनकी बैटल फिर से शुरू हो जाती है। अब ग्लोरियस सबके पास आता है, पर वो थोड़ी दूर पहले ही रुक जाता है। उसको लग रहा होता सब लोग उसको भी धोखेबाजी मान रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। पेंजी थैंक्स हिम, देन सुप्रीम का ऑल्सो, और फाइनली गोकू इसका नाम सही ले लेता है। सब लोगों ने इसको थैंक्स बोला, भाई स्माइल नहीं किया, पर गोकू ने इसका नाम सही प्रोनाउंस करा, भाई स्माइल कर दिया। अब हमारे पास वेजिटा वर्सेस गोमा पे है, और वेजिटा क्या पेल रहा है भाई से, की ब्लास्ट पे की ब्लास्ट, फिर घुसन मार मार के इसको जमीन में गाड़ दिया। ये लोग अभी एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पे हैं, और वेजिटा इसको मार मार के उसके भारी पहुंचा देता है। और फिर वेजिटा रिलीज करता है फाइनल फ्लैश, और ये भी एक एनर्जी कैनन से रिटेलिएट करता है। पर अभी अपने वेजिटा भाई का चमकने का टाइम है, तो वेजिटा इसको फाड़ देता है। भाई वेजिटा ने इतने बड़े फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म में इतना बड़ा छेद कर दिया, पर यह भी काफी नहीं है गोमा को हराने के लिए। उसकी थर्ड इविल आई उसको फिर से हील कर देती है, और वो इंस्टेंटली वेजिटा के पीछे आता है और उसको एक पंच के अंदर सरफेस से पहुंचा देता है। इनकी बैटल सब लोग देख रहे हैं। गोकू बोलता है वेजिटा SSJ3 बस थोड़ी और देर टिकने वाला है। एंड ऑल्सो ये गोमा एग्जॉस्ट क्यों नहीं हो रहा बे? पिगलो सेज उसकी थर्ड इविल आई कमाल है सारा। ये सब आरिनसु भी नोटिस कर रही होती है। वो बोलती है सुप्रीम डीमन किंग आबुरा अपनी थर्ड इविल आई खुद से अटैच और रिमूव कर सकते थे। आबुरा प्रीवियस डीमन किंग डाबुरा का बाप था। अब शायद आरिनसु कुछ नोटिस कर लेती है, वो माजिन कू को एक मैजिक बुक लेने को भेजती है। दूसरी साइड हम देते हैं वेजिटा को पेल तो रहा है, पर वो थक भी चुका है बहुत ज्यादा। और गोमा वो 2 घुसन खाता है, फिर हील हो जाता है। अब गोमा हमारे प्रिंस को थोड़ा पेलता है, और वेजिटा इतना एग्जॉस्ट हो चुका है कि वो सीधा बेस फॉर्म में आ जाता है। गोकू पूछता है इससे, ओए मैं ज्वाइन कर लूं? एंड वेजिटा ऑफ कोर्स रिफ्यूजेस। वेजिटा वापस से गोमा से लड़ने जाता है, और पिकलो गोकू को बोलता है तेरा ज्वाइन करने का बैटल कोई फायदा नहीं होगा उससे। अगर गोमा थकने ही नहीं वाला तो चाहे मैं भी बैटल को ज्वाइन कर लूं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। इसी बीच माजिन को वो मैजिक बुक ले आता है, और आरिनसु फाइनली पता लगा लेती है गोमा की वीकनेस। वो आके सबको बताती है कि अगर हमें गोमा के ऊपर से थर्ड आई रिमूव करनी है, तो हमें बस उसके सर के पीछे 3 बार मारना पड़ेगा। ये कैसा लेम मेथड हुआ? मेरे को लगा कोई बैडस मेथड होगा हटाने का थर्ड आई उसकी। साला छठी क्लास का लौंडा कर दे कोई। स्कूल में पूरे टाइम बच्चे जो टपली मार रहे होते हैं वही कर देंगे काम। ये वो बोलता है यार मेरे में इतना स्टैमिना नहीं है, पर एटलीस्ट मैं गोमा से लड़ता है एक ओपनिंग क्रिएट कर दूंगा। और पिकलो तब तो उसके पीछे मार दियो, गेम ओवर उसका। सुप्रीम का बोलता है प्लान तो अच्छा है, पर वेजिटा मरना प्रेफर करेगा, वो स्विच नहीं होएगा। वेल दैट्स ट्रू, वी नो आवर प्रिंस, बट एक औरत है जो वेजिटा को कुछ भी करवा सकती है। बुल्मा वेजिटा को चिल्ला के बोलती है कि तू पीछे आ जा, औरों को भी लड़ने दे। और वेजिटा वही बोलता है कि मैं मर जाऊंगा तब ये लोग लड़ पाएंगे। और फिर बुल्मा जो बोलती है भाई, बुल्मा बोलती है अगर तूने मेरी नहीं सुनी तो मैं तेरे साथ फिर कभी नहीं नहाऊंगी। भाई ये सुन के वेजिटा स्टन हो जाता है, और लिटरली अगले सेकंड पीछे हट जाता है। ये वापस आया था और बोलता है ठीक है तुम लोग बैटल ज्वाइन कर सकते हो, अब जरा रुको मुझे वेजिटा को कॉल करने दो। वेजिटा, हाँ हेलो वेजिटा, हाँ साले तेरी सियान स्प्रेड कहाँ पे गई बे? नहीं, बुल्मा के साथ नहाने की बात आई तो तुम्हारी सियान स्प्रेड गई मत। वाओ, वेल आई कांट ब्लेम वेजिटा जब इतनी सुंदर बीवी हो तो। खैर अभी गोकू भिड़ने आता है गोमा से, और पिकलो रेडी हो जाता है स्ट्राइक करने के लिए। मेरे को लगता है गोकू थोड़े की ब्लास्ट करेगा, थोड़े पंचेस थ्रो करेगा, पर ना, गोकू फ्लेक्स करेगा। गोकू सुपर सैयन जाता है, फिर SSJ2 जाता है, फिर SSJ3 जाता है, और फिर SSJ4। वी सी अडल्ट गोकू इन SSJ4 ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे अगर हम डिफरेंस देखें ड्रैगन बॉल डाइमा SSJ4 गोकू का और ड्रैगन बॉल GT SSJ4 गोकू का, तो डिजाइन तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बस बाल और उसे कलर में फर्क है। GT के अंदर बाल ब्लैक कलर के थे और छोटे थे, मतलब ऊपर तक ही थे। डायमा के अंदर बाल लंबे भी हैं और ब्लैक कलर के नहीं है। आई थिंक ये रेड है, मैं कल बैंड हूं, मेरे को नहीं मालूम। पर हाँ, इसी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। भाई वेजिटा कितना बुरा लग रहा होगा इस एपिसोड में। वह SSJ3 में ट्रांसफॉर्म हुआ अपनी बीवी के सामने, और साला गोकू उसको ओवरशैडो कर दिया SSJ4 में जाके। पर हाँ, गोकू विदाउट नेवास मैजिक यूज SSJ4 में गया खुद से। तो अब तो पक्का हो गया कि ड्रैगन बॉल डायमा के एंड में इन सब की मेमोरी ऑल्टर होने
वाली है। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत बड़ा प्लॉट होल बन जाएगा भाई कि इसके बाद सुपर सेट है और सुपर के अंदर गोकू एक बार भी SSJ4 नहीं गया। क्या सीन है ये। खैर एपिसोड इतना था। उसके अलावा मेरे को एक्स पे कुछ मेंशंस आए हैं, जैसे राहुल ने बोला दिस वाज सो अनएक्सपेक्टेड ब्रो। अब गोकू कैसे रिएक्ट करेगा इस पे। ये वही वाला लाइन है जब बुल्मा बोलते हैं कि मैं कभी नहाने नहीं जाऊंगी। आई एम डैम श्योर ही इज नॉट आस्किंग डैडी व्यूक वाला व्यू, ही इज आस्किंग माय मेन चैनल व्यू कि वो वाला गोकू क्या रिएक्ट करेगा इस चीज के ऊपर। एंड आल्सो वेदांत टैग्ड मी हियर। उसने बोला वो SSJ4 में जा रहा है अपनी विल से। विल दे शो मेमोरी वाइट एट द एंड बाय नेवा। ऐसा होना चाहिए भाई, वरना बहुत बड़ा प्लॉट होल बन जाएगा एक। और अ बीरस एंड वीस कनेक्शन एट द एंड। वेल आई डू नॉट थिंक सो ऐसा होगा। एंड आल्सो इस बंदे ने ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट करी जब गोकू SSJ4 में जाता है और इसके रिप्लाईज ब्रो व्हाट इज दिस, आई एम so fucking hard so, what। और ये ऊपर वाला देखना, आई एम नॉट गे बट मैन माय has been never this hard what। और अगर मैं इसके रिप्लाई खोल लूं, you are not alone, my reaction to this transformation bro what is happening What is this? देखो जिन भी चीजों की हमने विश करी होगी आज तक ड्रैगन बॉल डायमा के अंदर वो डिलीवर हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज बचती है जो है फ्यूजन। मेरे को याद है ड्रैगन बॉल डायमा के एपिसोड के अंदर इन्होंने एक वो फ्यूजन बग्स लिए थे और अब तक शायद वो यूज नहीं हुए हैं। अब अगर वो भी यूज हो दिख जाए तो क्या ही बात। खैर जो भी है, मिलते हैं कल लुक किस्म की वीडियो के साथ। यदि मेरी नई स्किट वीडियो ये रहा मेरे नया व्लॉग में यहीं पे मिलता हूँ। मिस सायोनारा। भाई जीटा एक्सपोज हो गया, साला बुलवा के साथ नहाता है।